नमस्कार, मैं हूं लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। बड़ी ही जद्दोजहद के बाद पूरे प्रदेश में जो अंधकार मचा हुआ था उस पर कुछ फैसला आया। 3 बार बातचीत विफल होने के बाद चौथी बार जब बातचीत हुई तो सरकार द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि कर्मचारियों की मांगें पूरी की जाएंगी। कुछ आश्वासन के बाद ये धरना खत्म हुआ, हड़ताल आखिर खत्म होने के कगार पर है। आज इनसे कुछ कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ फैसला आया है, इनके शीर्ष नेतृत्व ने इनको क्या निर्देश दिया है। जी, क्या नाम है आपका? नीरज तिवारी, मध्यांचल अध्यक्ष प्राविधिक कर्मचारी संघ। क्या क्या कुछ फैसला आया, ऊपर से क्या कुछ निर्देश आया आपको? अब फैसला अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व का यही आया है कि अभी जो हम लोग की हड़ताल चल रही थी, सांकेतिक हड़ताल जो 3 दिवसीय, वो 72 घंटे तक की थी, लेकिन 66 घंटे में ही समाप्त कर ली गई है। और शीर्ष नेतृत्व का आदेश है कि कुछ हमारी रिन्यूअल मांगे हैं, उनके लिए सरकार ने समय मांगा है। और कल कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान में पिछली बार भी लिया था, इस बार भी लिया है। तो हाई कोर्ट का भी निर्णय आना है कल, और ऊर्जा मंत्री के आश्वासन पे हमने इस धरने को अभी स्थगित कर दिया है। जैसा कि आश्वासन तो पहले भी दिया गया था, 3 महीना 4 महीना पहले भी आश्वासन दिया गया था। मांगे छोटी नहीं है, हमारी मांगे हमारी बड़ी हैं। इसमें रिन्यूअल है, तमाम पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, टाइम स्केल लगना है। 9 वर्ष पे अगले का प्रमोशन होना हो, टाइम स्केल लग जाना चाहिए। पुरानी पेंशन है जो कि पहले ही ख़त्म की जा चुकी है, तो जिसमें अब चूँकि विभाग हमारा 1000 करोड़ घाटे में है, इन सब चीज़ों का हवाला दिया है ऊर्जा मंत्री ने हमारे शीर्ष नेतृत्व को, और जिसके लिए उन्होंने समय मांगा है, वो समय शीर्ष नेतृत्व उन्होंने दिया है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से सरकार एक बार फिर से आश्वासन दे रही है कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी, आप हमारे, और उनका मंत्री जी का बयान भी आया कि आप हमारे अंग हैं, हमारे परिवार के अंग हैं, तो क्या लगता है आपको कि इसमें कोई धांधली फिर दोबारा नहीं होगी? हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ दोबारा पुनः धोखा ना हो। पिछली बार हमारा समझौता हुआ था, रिटर्न समझौता है, और वो हमारे पास सुरक्षित है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि हम हड़ताल करना या कार बहिष्कार करना या धरना करने के पक्षधर नहीं हैं। बिजली का एक-एक कर्मचारी काम करना चाहता है और उसके पास वास्तव में कार्य करने के अलावा और कोई समय बचता ही नहीं है। ऐसी स्थितियों के लिए ही हम लोग लगातार 1 माह पूर्व ही नोटिस दिए थे कि इस पर ये हमारी सार्थक डिमांड जो आपने समझौता किया उसको लागू कर दीजिए। पर कहीं न कहीं सरकार गुमान में थी। ऊर्जा मंत्री जी शायद वो समझौता भूल रहे थे, उनको याद दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इसको हम लोगों ने बखूबी निभाया है। हम सभी साथियों ने एकजुटता दिखाते हुए, सभी संगठन के साथियों ने इसमें अपना पूर्ण योगदान दिया, और सरकार को विवश होना पड़ा, जिसे कल तक वो मानने से इनकार कर रहे थे कि समझौता हम नहीं मानते। आज उसको बुलाकर उन्होंने फिर हमसे वार्ता की है, 2 बार, कल एक बार रात में काफ़ी देर तक वार्ता हुई, फिर आज वार्ता हुई, और उनके आश्वासन को हमने सम्मान किया। चूँकि माननीय न्यायालय ने भी इस चीज़ को संज्ञान में ले रखा है, तो हम कोर्ट की अवहेलना नहीं करना चाहते हैं, और यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम फिर इसी रुख को अपनाने के लिए बाध्य होंगे, चूँकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। एक्चुअल में आपके शीर्ष नेतृत्व से आपको क्या निर्देश दिए गए कि आप कार्य पर जाइए, काम पर जाइए? हाँ, बिल्कुल, हमें शीर्ष नेतृत्व ने हमें निर्देश सभी प्राप्त हुआ है हम लोगों को कि हमारा ये हड़ताल अभी इसी वक्त से जो है समाप्त होता है। हम सबको कार्यस्थल पर जाने के लिए निर्देश प्राप्त हो गया है, और हम सब अभी पिछले 1 घंटे के अंदर ही अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होकर बिजली को रिस्टोर करने में अपनी पूरी क्षमता लगा देंगे, जैसा हम पहले करते आए हैं। मान लीजिए एक बार फिर सरकार ने अगर अपना रवैया वैसे ही रखा, पिछली बार की तरह रखा, इस बार क्या होगा? इस बार क्या करेंगे? हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, आप भी दुआ करिए कि ऐसा ना हो, सरकार अपनी बातों से ना पलटे, और जो भी हमारी जेन्युइन मांगे हैं उसको लागू कर दे। हमें कोई अनैतिक मांग नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए कि हमें टाटा अंबानी बना दो, हमें ऐसा कुछ कर दो। हमारी कर्मचारियों की जो जेन्युइन समस्याएं हैं, संविदा कर्मचारियों का समान कार्य का समान वेतन बहाल कर दीजिए, आप कैशलेस इलाज की सुविधा दे दीजिए, हमारी जो रियायती बिजली मिल रही थी वो दे दीजिए, हमारा टाइम स्केल सुधार दीजिए, वेतन विसंगति में जो विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई हैं उसको दूर कर दीजिए। जो जेन्युइन मांगे हैं, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो उनको पहाड़ तोड़ के लाना हो, सब बहुत नॉर्मल, और ये सब हमें पहले मिलता था। अगर इस पर वो फिर मुकरेंगे तो निश्चय ही इस बार का आंदोलन हमारा सांकेतिक था। पिछली बार, अब अगली बार सांकेतिक नहीं होगा, और तेज होगा, और ज़बरदस्त तेज होगा। तो खासतौर पर इनका ये कहना है कि अगर इस बार कोई लापरवाही हुई या इस बार हमारी मांगें नहीं पूरी की गई तो हम दोबारा, इस बार अभी सांकेतिक धरना था, सांकेतिक आंदोलन था, लेकिन इस बार बहुत भव्य और बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिससे सरकार हिल जाएगी। गोंडा से लवलेश श्रीवास्तव, पोल पट्टी न्यूज।